इस तरीके से गोंद का हलवा बनाएंगे तो कभी भी कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, बदन दर्द बिल्कुल नहीं होगा। बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत ताकतवर है ये गोंद का हलवा। तो आप इसे जल्दी से ट्राई कीजिए। हेलो एवरीवन, दोस्तों आज हम बनाएंगे गोंद। तो गोंद बनाने के लिए हमने यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट ले लिए हैं। ये मैंने अखरोट लिए हैं 200 ग्राम, बादाम 200 ग्राम और काजू भी 200 ग्राम। 200 ग्राम ये मैंने तरबूज के बीज लिए हैं और किशमिश भी 200 ग्राम ली है। और मैंने यहाँ पर लिया है ये गोंद, ये भी 200 ग्राम लिया है। और लिए हैं मैंने ये ताल मखाने, ये भी 200 ग्राम लिए हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम कर लेते हैं फ्राई। हमने एक कढ़ाई में देसी घी गरम कर लिया है। अब हम इसमें सबसे पहले फ्राई करेंगे ये गोंद हमें थोड़ा थोड़ा डालना है और स्लो फ्लेम पर इसको भूनना है, क्योंकि अगर हम तेज फ्लेम रखेंगे तो फिर ये गोंद अंदर तक पकेगा नहीं। तो ये देखिए ये फ्राई हो गए हैं पूरी तरह से। अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। स्लो फ्लेम पर इसलिए फ्राई करते हैं गोंद को, क्योंकि अगर हमने घी तेज कर लिया तो फिर क्या होगा, गोंद ना अंदर से फ्राई नहीं होगा। तो फिर क्या होता है, बाद में वो दांतों में चिपकता है जब खाते हैं तो, और फिर बहुत ज्यादा चिपक जाता है, जो कि खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सारा फिर हलवे का, मेवा का, गोंद का सबका टेस्ट एकदम खराब हो जाता है। तो इसलिए इसको फ्राई करते वक्त बहुत ध्यान रखना है और थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है बस हमें। तो गोंद हमारा फ्राई हो गया है। हमने इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई किया है। अब हम इसे एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए इस तरीके का होना चाहिए, जो एकदम आराम से टूट गया। अब इसमें जो घी बचा है, इसी घी में हम ये तरबूज के जो बीज हैं इनको फ्राई कर लेते हैं, लेकिन स्लो फ्लेम पर करना है, क्योंकि ये जब चटकते हैं ना तो फिर कढ़ाई से बाहर भागने लगते हैं इधर उधर। तो ये भी फ्राई हो गए हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। और अब डाल देते हैं इसमें किशमिश को भी हम इसी तरह स्लो टू मीडियम फ्लेम पर कर लेंगे। इसमें थोड़ी कम था घी तो मैंने और डाल लिया, और ये भी फ्राई हो गई हैं, तो इनको भी निकाल लेते हैं। और अब हमने इसमें डाल दिया है ये अपने अखरोट। तो बारी बारी करके इसी तरीके से हम सारी चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। ये काजू और बादाम हम एक साथ डाल के फ्राई कर रहे हैं स्लो टू मीडियम फ्लेम पर, क्योंकि हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करने, इसी तरीके से हल्का हल्का फ्राई करना। उसी कढ़ाई में हमने और घी डाला है। अब हम इसमें ताल मखाने भी फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए ताल मखाने भी फ्राई हो गए हैं। अब हमने दोबारा घी डाला है और हमने आधा किलो सूजी ली है। सूजी को हम लाइट ब्राउन होने तक इसी तरह भूनेंगे। और ये देखिए सूजी हमारी एकदम भुन गई है, बिल्कुल बिखर गई है। सूजी हमने निकाल ली है। अब खाली कढ़ाई में हमने नारियल लिया है, ग्रेट किया हुआ नारियल मैंने 250 ग्राम लिया है। इसको हमें ऐसे ही रोस्ट करना है कम से कम 1 मिनट तक, ज़्यादा नहीं करना। ये देखिए बिल्कुल अलग अलग हो गया। एक बड़े से बर्तन में मैंने ये सूजी निकाल ली है, उसी बर्तन में मैं ये नारियल भी डाल देती हूँ। और मैंने ये जो ड्राई फ्रूट लिए हैं फ्राई करके रखे हैं, इन सबको हम एक मिक्सी के जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना, दरदरा ही करना है हमें। ये देखिए इस तरीके का। तो इस मिक्सचर को भी हम इसी में डाल लेंगे, सूजी, नारियल। और ये हमने अब लिए हैं ताल मखाने। ताल मखानों को भी हम इसी तरह दरदरा ग्राइंड कर लेंगे मिक्सी में। ये देखिए तो सारी चीज़ों को हमने इसी में मिक्स कर लिया है, एक ही बर्तन में डाल लिया है। अभी हमने गोंद लिया है, गोंद को हम एक कटोरी की मदद से इस तरीके से क्रश कर देंगे। ज़्यादा इसको हमें मिक्सी के जार में डालने की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरीके से कटोरी से हम क्रश कर देंगे। और ये देखिए ये बहुत अच्छे से क्रश हो गया है। किसी भी कटोरी या प्लेट से या फिर ग्लास से हम कर सकते हैं इस गोंद को क्रश। अब इस गोंद को भी हम इसी मिक्सचर में मिक्स कर लेते हैं। और ये जो किशमिश और तरबूज के बीज हैं इनको ग्राइंड नहीं करना, इनको इसी तरीके से हम इसी में मिक्स कर देते हैं। यानी हमने अलग रख लिया था। और डाल देते हैं इसमें 1 स्पून ये इलायची पाउडर। इलायची पाउडर मैंने खुद घर पर ही बनाया है। और अब इस सारे मिक्सचर को बहुत अच्छे से मिक्स कर देते हैं, ताकि कहीं कहीं रह ना जाए। बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है ये। अब हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें ली है हमने आधा किलो चीनी, 500 ग्राम चाशनी बनाने के लिए। अब इसमें हम डाल देंगे 1 गिलास पानी और इसको मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे,
हमें 1 तार से भी कम की चाशनी बनानी है, ज़्यादा नहीं पकाना। अगर हम ज़्यादा पका लेंगे तो फिर हमारा हलवा कड़क हो जाएगा। ये देखिए पूरा तार ना बने, बस आधे में टूट जाए तार, इतनी चाशनी हमें चाहिए। अब हमने इसमें एक जगह बना ली है बीच में और उसमें जल्दी से देर ना करते हुए चाशनी डाल देंगे और फटाफट से मिक्सचर को चाशनी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से हमने ये बड़ा बर्तन इसलिए लिया है, एक मैंने भगोना लिया है ताकि सारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाए, क्योंकि अगर कोई फैला बर्तन ले लेती तो फिर उसमें बहुत अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता ये। और ये देखिए मैं बहुत आराम से इसमें मिक्स कर पा रही हूँ ये हलवा। अब इसके आप लड्डू भी बना सकते हैं या फिर इसको इसी तरीके से रख लें। मैं तो इसको ऐसे ही रख रही हूँ हलवे की फॉर्म में। अब ये थोड़ा ठंडा होगा तो फिर थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, पर अगर चाशनी अगर ज़्यादा कड़ी हो गई होगी तो फिर ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा। तो इसलिए चाशनी हमें पूरे तार की नहीं बनानी, आधे तार की ही बनानी है। ये देखिए हलवा बिल्कुल मिक्स हो चुका है अच्छे से। अब इसको 4 चम्मच रोज़ दूध के साथ लें तो ये कमर दर्द, बदन दर्द, जोड़ों का दर्द और नज़ला, ज़ुकाम, खांसी हर चीज़ में राहत देता है और बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत ताकतवर है ये हलवा। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ड्राई फ्रूट के हलवे की, यानी कि गोंद, हमारे यहाँ तो गोंद कहते हैं इसको। तो कैसी लगी आप लोगों को ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।